मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की वह इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया? तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह। हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा। उसने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उसने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसने तेरा दिल देखा। जब कोई और नहीं देख रहा था, और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है, वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अभी जी रही है, वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वह इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी, वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फैसला करता है, तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वो किसी उलझन में नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन है, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रहा था जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख ब्रह्मांड का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है।
जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा। या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना, हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे ब्रह्मांड सही वक्त पर सही जगह पर रख देता है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात ब्रह्मांड ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वह एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वह बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो। लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके, वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वो दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे। बिना तेरे पीछे भागे वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो यह तय करेगी कि तू इस खुशी को पा लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी, क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है। तुझे यह भी समझना होगा कि वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वह करना। वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। यह वो चीज है जो उन चीजों को हिलाती है जो दिखती नहीं, और ऐसी खुशियां लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। जो कुछ तूने चुपके से किया, जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया और अब वह सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ ना आया हो, शायद तुझे यह ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा, कि दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि
तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है तो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार करो और स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब वह सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानो और जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। जीवन में सही लोगों का साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते,
ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना अधिष्ठान चक्र जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी आनंद की क्षमता का केंद्र है, उसे किसी नकारात्मक शक्ति ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। आपके क्रिएटिविटी को सीधे आपकी क्रिएटिविटी को, तुम्हारी सृजन क्षमता को, तुम्हारी कल्पना शक्ति को बाधित करने का षड्यंत्र रचा गया था। यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। क्नॉइस तो यह सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो जीवन में नीरसता, उत्साहहीनता और भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी ताकि तुम अपने जीवन में कुछ नया सृजित न कर सको, अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर सको। आपके सकल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए, तुम शक्तिहीन महसूस करो। जिसको एंस ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने, उन सभी दिव्य शक्तियों ने मिलकर उसे तोड़ दिया है। उस नकारात्मक बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है, नॉइस भस्म कर दिया है, उसे जलाकर राख कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है।
बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है, वे दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या से जल उठते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, यह ऐसा ही है। इस युग में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक होता है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही होता है। यह कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही यह कैसे हमारे अपने होते हैं। कनोई माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारा भला चाहते हैं। बाकी दुनिया में ना अपने भी, जिन्हें हम अपना कहते हैं, सगे संबंधी, मित्र, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते हैं, मन ही मन कुढ़ते हैं, एक मिनट के लिए ही सही, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। तो यह चीज यहाँ पर आई है। यह चेतावनी तुम्हारे लिए है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। नॉइस आपके को ब्लॉक करने की कोशिश करे, तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र को, तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र को, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे सीधे आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, ताकि तुम जीवन में आगे न बढ़ सको, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न कर सको, जिसे आपके इंस ने ध्वस्त कर दिया है। उन दिव्य शक्तियों ने उन नकारात्मक इरादों को विफल कर दिया है, तोड़ दिया है, उस बंधन को, उस रुकावट को खत्म कर दिया, उसे, उस नकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी कर दिया है। उसको हटा दिया गया है तुम्हारे मार्ग से, ताकि तुम निर्बाध रूप से आगे बढ़ सको। नॉइस कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है। कोई व्यक्ति है जो तुमसे अपने मन की बात कहने से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से घबराता है, बंधनों से बंधने में बहुत ज्यादा डरता है। शायद वह किसी प्रतिबद्धता से, किसी जिम्मेदारी से या किसी गहरे रिश्ते से भयभीत है। आपके जो एनिमी है, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। उनके चेहरे से नकाब हटने वाला है। परमेश्वर उनका ना उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। वह दिव्य शक्ति उनके छुपे हुए इरादों को, उनके कुटिल षड्यंत्रों को सबके सामने उजागर कर देगी। नॉइस आपके सामने, तुम्हारी आंखों के समक्ष, आपके एनिमी, आपके जो हथर्स हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, आपके सामने आने वाले हैं। तुम उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान पाओगे। आप उनको पहचान